हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल जो टीचर है उसकी वैकेंसी के बारे में। अगर आप भी सपना रखते हैं सैनिक स्कूल में एज अ टीचर के रोल में काम करने के लिए, तो ये वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो पोस्ट है वो पीजीटी मैथ के लिए है। और इस पोस्ट में जो आपको पे स्केल दिया जा रहा है वो पे स्केल आपका रहने वाला है 73,000 पर मंथ, यानी कि 73,000 रुपये यहाँ पर मंथ आपके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको करना है और क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ये सारी जानकारी हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट आपके लिए आई हुई है वो पीजीटी मैथ के लिए है। पीजीटी मैथ के लिए यानी इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। 1 साल का यहाँ पर इन्होंने टाइम लिखा हुआ है कि ये 1 साल के लिए आपको हायर करेंगे। और जो सीट है वो आपको याद रखनी है कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर सीट है ये, यानी कि इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी कैटेगरी का। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर एक है, यानी वैकेंसी जो है वो सिर्फ एक है। और जो पे ये कर रहे हैं वो 73,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं। साथ में इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है कि हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एटलीस्ट 50% उसकी मार्किंग होनी चाहिए उसके अंदर मार्कशीट में। और साथ में बीएड होना चाहिए। ये दो चीज़ें तो नेसेसरी हैं, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट में और बीएड। साथ में उन्होंने एक चीज़ और कहा है कि डिजायरेबल, यानी इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है। यानी ग्रेजुएशन जो उन्होंने की है बीएससी जो की है वो मैथ से होनी चाहिए। साथ में एमएससी भी मैथ से होनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जो हायर एक्सपीरियंस रखते हैं, हायर टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, उनको ये पहले प्रेफर करेंगे। साथ में इनको प्रोफिशिएंसी भी चाहिए इंग्लिश में, यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला टीचर इनको चाहिए। इसके अलावा इन्होंने और भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी हुई है। बाकी रिक्वायरमेंट के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट में इन्होंने बताया हुआ है कि एज लिमिट इन्होंने 21 से 40 जो है वो एज लिमिट रखी है। यानी कि एज 21 से 40 के बीच में है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, यानी एज जो है वो 21 से 40 होना चाहिए। साथ में यहाँ पर जो कह रहे हैं कि रेंट फ्री ये आपको अकोमोडेशन देने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर आपको रेजिडेंस साथ में मिलेगा। यानी कि आप सैनिक स्कूल के अंदर वहीं पर रहेंगे तो वहाँ पर जो है वो आपको किसी भी तरह का रेंट नहीं देना है, रेंट फ्री यहाँ पर आप रहेंगे। और साथ में आपको जो है वो खाना भी वहीं पर मिलता है, यानी कि इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। और यहाँ पर हम बात करें साथ में अदर रिक्वायरमेंट के अंदर हम यहाँ पर देखें तो अदर रिक्वायरमेंट यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि जो है डीडी आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट जो है इन्होंने डीडी जो बोला है वो 500 रुपये का आपको बनवाना है। और जो 500 रुपये का डीडी बनेगा वो स्कूल के फेवर में बनेगा और स्कूल का नाम आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। साथ में लास्ट डेट इन्होंने बताई हुई है कि जो फॉर्म है वो 5 मार्च 2026 तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अगर इसके बाद कोई फॉर्म पहुँचता है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्मी स्कूल्स हैं तो इनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको भेजेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर 5 तारीख के बाद पहुँचेगा तो इसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बाकी और कुछ नहीं इसमें बताया है। उन्होंने कहा है कि एक चीज़ और बोली है इसमें कि हम सैलरी कुछ समय की सैलरी नहीं देंगे, जिसके अंदर आपका समर वेकेशन और विंटर वेकेशन टोटल मिलाकर के 70 दिन है। तो इन 70 दिन की हम आपको कोई भी सैलरी नहीं देंगे। साथ में उन्होंने बोला है कि हम जो है आपकी 1 महीने की सैलरी जो है वो उसको सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रखेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, जिसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको शुरुआती 3 महीने में देंगे। यानी कि इनका जो है पर्पज़ ये रहता है कि जैसे किसी ने ज्वाइन कर लिया तो कोई जल्दी छोड़ के ना जाए, तो उसके लिए 1 महीने की सैलरी अपने पास रखते हैं।
इसके अलावा इन्होंने बोला है कि हम कोई भी टीए और डीए आपको नहीं देंगे, कोई भी अलाउंस वगैरह जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। यह जो वैकेंसी है ये आपकी सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब के अंदर है, और यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। CBSE स्कूल है, तो इंग्लिश मीडियम इनको सब कुछ चाहिए। और PGT मैथ की जो है वो वैकेंसी है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, 1 साल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। या फिर ये भी इन्होंने बोला है कि अगर कोई जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है तब तक उसको रखा जाएगा। तो जनरली रेगुलर अपॉइंटमेंट जब रेगुलर वैकेंसी आती है तभी होता है, और रेगुलर वैकेंसी नहीं है तब तक वो कॉन्ट्रेक्चुअल जितने समय का उसका टाइम पीरियड दिया है 1 साल, तो वो 1 साल के लिए रहेगा। इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके साथ में ये फॉर्म आपको फिल करना होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी लिखनी है, कैटेगरी आपकी क्या है। यहाँ पर नाम, फादर नाम, इस तरीके से सारी जो डिटेल है वो कंप्लीट आपको भरनी है। ये सभी इसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको सभी फोटोकॉपी के साथ में अटैच करने। एक्सपीरियंस आपने जहाँ जहाँ पढ़ाया है वो सभी एक्सपीरियंस लेटर आपको इसके अंदर लगाना है। यहाँ पर जो है आप जो DD बनवाएंगे उसका DD का नंबर आ जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट जो बैंक से बनेगा, किसी भी बैंक से आप जाकर बनवा सकते हैं। 500 रुपये का यहाँ पर DD की ड्राफ्ट बनेगा। यहाँ पर डेट डालनी है, कब डेट में बनाया है और कितने रुपये का बनाया है, ये यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है। तो ये फॉर्म आप फिल करके यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे लास्ट में, और यहाँ पर डेट लिख करके इसको सबमिट कर देंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसको भेजा जाता है। बिना पोस्ट ऑफिस के अगर कोई फॉर्म जाएगा तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल रामहरि राठौर मैथ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके यहाँ पर फ़ोटो इसमें पेस्ट करना है, और सारी चीज़ें इसके अंदर फिल करके जितनी भी फ़ोटोकॉपी आपके डॉक्यूमेंट्स की हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की हैं वो अटैच करके लिफाफे के अंदर रख करके आपको सेंड करना है बाई पोस्ट। इसके अलावा एक वैकेंसी और है, और वो वैकेंसी आपकी सैनिक स्कूल इम्फाल के अंदर, सैनिक स्कूल इम्फाल के अंदर वैकेंसी है। इसके अंदर काफ़ी पोस्ट है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि काउंसलर की हमारे यहाँ पोस्ट है जिसमें मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। एज यहाँ पर इन्होंने 21 से लेकर 35 है। कैटेगरी जनरल इन्होंने रखी हुई है, और यहाँ पर ये सैलरी जो है वो 30,000 यहाँ पर सैलरी आपको पे कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर वार्ड बॉय की 4 वैकेंसी है। 18 से 50 साल एज होनी चाहिए। जनरल के अंदर एक कैटेगरी के अंदर है, OBC के अंदर एक है, SC के अंदर एक है, और ST के अंदर है। तो वार्ड बॉय को यहाँ पर ये दे रहे हैं 30,000 पर मंथ। PTI नर्सिंग असिस्टेंट, आर्ट मास्टर, TGT मास्टर और TGT सोशल साइंस, यानी TGT के अंदर यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसी है। TGT के अंदर यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसी है, एक तो मैथ की और दूसरी यहाँ पर सोशल साइंस की। मैथ के अंदर एक पोस्ट है जो कि ST कैटेगरी के अंदर है, और यहाँ पर ये पे जो है वो 40,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं। दूसरी जो पोस्ट है वो TGT सोशल साइंस के लिए, यहाँ पर भी एक ही पोस्ट है, ये OBC कैटेगरी के अंदर है, और यहाँ पर भी ये 40,000 रुपये पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनका ये पे का स्केल है, और यही पूरी साल इनका रहने वाला है, यानी कि इससे ज़्यादा ये नहीं देंगे। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जैसे यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बोला है कि जैसे TGT मैथ की कैटेगरी ST है, तो ST कैटेगरी में ही लोग अप्लाई करें जो ST कैटेगरी के हैं। अगर कोई दूसरी कैटेगरी का अप्लाई करता है तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी उस फॉर्म का कोई इम्पोर्टेंट वहाँ पर कोई नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको सीधा ही रिजेक्ट करके फेंक देंगे वापस। तो इसके लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल इम्फाल, वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला कि 21 दिन के अंदर ये फॉर्म आपका पहुँच जाना चाहिए। जब एडवर्टाइजमेंट उन्होंने पब्लिश किया है तब से 6 मार्च तक इनका लास्ट जो है एडवर्टाइजमेंट पब्लिशमेंट था, तो उसके 21 दिन तक आपका पहुँच जाना चाहिए, यानी लगभग 27 मार्च तक आपका ये फॉर्म जो है पहुँच जाना चाहिए। सैनिक स्कूल के जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेम रहती हैं। तो जो मैंने अभी एप्लीकेशन फॉर्म बताया उसी एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके उसमें सैनिक स्कूल का नाम जो ये यहाँ पर दिया हुआ है सैनिक स्कूल इम्फाल, वो डाल करके आप सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक की तो वहाँ पर इसका कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो आता है उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट आपको दी हुई थी, तो वहाँ से मैंने आपको ये साझा किया हुआ है। और बाकी सारी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी,
वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।